बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में आम चुनाव एक संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत होते हैं, जो ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। ये चुनाव 338 सीटों के लिए होते हैं। वहां निर्वाचन क्षेत्रों को रीडिंग्स कहा जाता है। ये राइडिंग से एक सांसद चुना जाता है। कनाडा में चुनाव 28 अप्रैल को हैं। इसके जरिए देश को नई सरकार मिलेगी। मतदाता अपने स्थानीय राइडिंग में उम्मीदवारों में एक को वोट देते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही उस राइडिंग का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ वोटों का प्रतिशत या बहुमत जरूरी नहीं है, बस सबसे ज्यादा वोट चाहिए। मतलब कनाडा का चुनाव भारत के संसदीय चुनावों की तरह ही होता है। कनाडा की संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। वहां वोटिंग राइट की उम्र 19 साल है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि कनाडा के आम चुनावों में कितनी पार्टियां हिस्सा लेती हैं, मुख्य मुकाबला किसके बीच होता है। तो बता दें कि कनाडा के आम चुनावों में कई राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेती हैं। मुख्य मुकाबला लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच होता है। वैसे कनाडा में कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा ले सकता है, बशर्ते वह इलेक्शंस कनाडा के नियमों का पालन करे। वहां हर चुनाव में छोटी बड़ी मिलाकर 20 से 25 पार्टियां चुनावों में शिरकत करती है। अब बात करेंगे कनाडा की राजनीति में कुछ मुख्य पार्टियों की। सबसे पहले बात करेंगे लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की। ये मध्य मार्गी विचारधारा वाली पार्टी है जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास पर जोर देती है। जस्टिन ट्रूडो इसके नेता है। ट्रूडो के इस्तीफा देने के मार्क कार्नी अब प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा है। दक्षिण पंथी यानी राइट विंग पार्टी है जो करों में कटौती, छोटी सरकार और पारंपरिक मूल्यों पर ध्यान देती है। ये मुख्य विपक्षी दल है और हाल के चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करता दिख रही है। तीसरी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये वामपंथी यानी लेफ्ट विंग पार्टी है जो सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रमिक अधिकारों पर जोर देती है। ये तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। अक्सर अल्पमत सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके नेता सिख जगमीत सिंह है जिसका सिखों में खास असर है। अब बात करेंगे कि आखिर हाल के दशकों में सबसे ज्यादा सरकारें किस पार्टी की बनी हैं। तो बता दें कि लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच ही आमतौर पर मुख्य मुकाबला होता है। इन्हीं दोनों पार्टियों ने कनाडा में ज्यादातर सरकारें बनाई हैं। 2025 और 2019 में लिबरल पार्टी को जीत मिली थी। 2006 से 2015 तक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी। एनडीपी और ब्लॉक क्यूबे कोइस का प्रभाव अक्सर क्षेत्रीय होता है। ये अल्पमत सरकार की स्थिति में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। जैसे 2021 के बाद एनडीपी ने लिबरल अल्पमत सरकार को समर्थन किया। ऐसे में अगला सवाल ये है कि क्या कनाडा में चुनाव एक साथ एक दिन में ही पूरे देश में कराए जाते हैं या ये चरणों में होते हैं। कनाडा में आम चुनाव कितने सालों में होते हैं, अब इसको लेकर बात करेंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि आम चुनाव पूरे देश में एक साथ कराए जाते हैं। आमतौर पर एक ही दिन सभी राइडिंग्स में मतदान होता है जिसे चुनाव दिवस कहा जाता है। कनाडा का चुनाव आयोग इलेक्शन कनाडा इन चुनावों को कराता है और निगरानी भी करता है। कनाडा में आम चुनाव हर 4 साल में होने चाहिए। वर्तमान में कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सांसद चुने जाते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कनाडा में सरकार कैसे बनती है। जो पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज्यादा सीटें जीतती हैं वह सरकार बनाती है। उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत 170 या उससे ज्यादा सीटें नहीं मिलती तो अल्पमत सरकार बन सकती है या गठबंधन की स्थिति आ सकती है। अब अगला सवाल है कि क्या कनाडा की संसद में भी 2 सदन होते हैं। तो बता दें कि कनाडा में ऊपरी सदन सीनेट होता है, लेकिन इसके सदस्य चुनाव से नहीं बल्कि नियुक्ति से चुने जाते हैं। आम चुनाव सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए
होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कनाडा के चुनावों में कैसे भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों और विशेष रूप से सिख समुदाय की भूमिका बेहद अहम होगी। तो बता दें कि ये समुदाय कनाडा की राजनीति में पिछले कुछ दशकों से प्रभावशाली रहे हैं। चुनाव का समय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत और कनाडा के बीच हाल के राजनयिक तनाव के बाद हो रहा है। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 16 लाख है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 4% है। यह समुदाय पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है, खासकर 1960 के दशक में लिबरल पार्टी द्वारा अप्रवासन नियमों में ढील देने के बाद भारतीय कनाडाई न केवल आर्थिक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं बल्कि राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। 2025 के चुनावों में ये समुदाय एक निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी आबादी केंद्रित है, जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा।